जब भी बोलो, हमेशा सोच कर बोलो, समझ कर बोलो, शब्दों को तौल कर बोलो, क्योंकि लाइफ की यह छोटी सी केयर पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जी जय लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। कई बार जीवन में एक ही बात को ढंग के हिसाब से, यानी कहने का जो तरीका होता है ना, उसके हिसाब से जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो पूरा माहौल ही बदल देते हैं, पूरी घटना ही बदल देते हैं। इसको थोड़ा-सा डिटेल से समझने के लिए मैं आपको बादशाह अकबर और बिरबल की एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। बादशाह अकबर और बिरबल की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। एक बार अकबर को रात को सपना आता है। सपने में वह क्या देखता है कि उसके खुद के सारे जाड़ और दाँत टूट जाते हैं। बिल्कुल उसने अपना फेस ऐसे एक दाँत को छोड़कर सामने वाले को, और बाकी सारा जबड़ा उसने अपना खाली पाया रात को स्वप्न में। वह बहुत घबरा जाते हैं। सुबह उठकर वह अपने राज ज्योतिषी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आसपास के जितने भी बुद्धिमान ज्योतिषी हैं, उनसे सलाह मशविरा करो और पता करो यह स्वप्न किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। ज्योतिषी कहता है जी हुक्म। और वह पास वाले जितने भी बुद्धिमान ज्योतिषी थे, उन सबको बुलाता है, बैठक लगाता है, डिस्कस करता है और फिर फाइनल करता है। फाइनल किसके आधार पर होता है? ज्योतिषी की बुक होती है। जो राज ज्योतिषी हैं और जो विद्वान हैं, वो उनकी विद्या ग्रहण करते हैं। तो उसी के बेस पर वो डिसीजन लेते हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि ऐसा सपन जो इंसान देखता है ना, उसको क्या है कि वह जो उसके आस-पास रिश्तेदार हैं, उसके जितने भी सगे-संबंधी हैं, उन सब की डेथ हो जाएगी। मतलब वो उस इंसान से पहले मर जाएँगे। वह इंसान लास्ट तक रहेगा जिसको यह सौंपन आया है। तो सभी ने सलाह-मशविरा किया। फिर जो राज ज्योतिषी था, उसने बादशाह को बता दिया कि महाराज, इस सौंपन का मतलब है कि आपके जितने भी रिश्तेदार, सगे-संबंधी हैं, वो आपसे पहले मर जाएँगे सारे। सभी की डेथ हो जाएगी, सिर्फ आप जिंदा रहोगे। यह सुनकर बादशाह अकबर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि हर कोई दुखी होगा। अगर कोई ये कहेगा कि आपके रिश्तेदार मर जाएंगे आपसे पहले सभी, तो हर कोई दुखी होगा। तो बादशाह अकबर भी बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बिरबल को बुलाओ। बिरबल ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्वान नहीं था। कितनी ही कहानियां उठाकर देख लो आप, लेकिन एक तो वो पहले ही पता कर लेता था कि बात क्या है, अपने गुप्तचर रखता था। मतलब सिचुएशन का आइडिया पहले जो उसको जानना होता था, वो रेडी रहता था। और दूसरा, जब उसको सिचुएशन का पता चल जाता था कि बात क्या है, फिर वो शब्दों में इस तरीके से बताता था कि राजा खुश हो जाता था। शब्दों का इस्तेमाल इतना तौल कर करता था, सोच समझ कर करता था। बीरबल को जब बुलावा भेजा गया, तो बिरबल ने अपने गुप्तचर से पूछा कि कल क्या हुआ था दरबार में। तो गुप्तचर ने बिरबल को बता दिया कि इस तरह से एक सौपन देखा महाराज ने और इस तरह से उसके बारे में डिस्कस हुआ और राज ज्योतिषी ने ये आंसर दिया। बिरबल ने कहा ठीक है, अब मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा, मुझे पता है महाराज मुझसे क्या पूछने वाले हैं और मैंने क्या बताना है। बिरबल गया राज दरबार में, और जैसे ही गया, महाराज ने उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि बिरबल, मुझे रात को ये ऐसा स्वप्न आया, इसका क्या मतलब है कि मेरे सारे जितने भी जाट दांत हैं खत्म थे, बिल्कुल मेरा जबड़ा खाली था, सिर्फ एक दांत को छोड़कर। तो बिरबल को तो पहले ही पता था, वो पहले ही पता कर चुके थे। लेकिन देखिए, राज ज्योतिषी के शब्दों में और बिरबल के शब्दों में फर्क देखिए, बात एक ही है। बिरबल कहते हैं कि महाराज, इस जो आपने स्वप्न देखा है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। आपके आसपास रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, सबसे ज्यादा लंबी आपकी आयु है। बात तो वही थी।
क्योंकि बीरबल ने अगर दूसरा आंसर देता तो वो गलत साबित हो जाता, क्योंकि ज्योतिषी किताब में साफ लिखा हुआ था। बीरबल ने बतानी तो वही बात थी, लेकिन देखो शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया। शब्दों में सच में पावर होती है। उसको अगर सही ढंग से एक ही बात को देखो, एक ही बात को एक तरीके से कहने में इतना फर्क हो जाता है कि जब उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है ना, जो माहौल बनता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सिर्फ बोलने के ढंग से, बोले गए शब्दों के ढंग से, बात चाहे एक ही हो, ये कहानी बिल्कुल साफ शो कर रही है। राजा बहुत खुश हो जाता है और बीरबल को इनाम देता है कि हाँ ये हो सकता है, बात तो एक ही थी, लेकिन बस सिर्फ बताने का तरीका। तभी तो कहते हैं कि शब्दों को हमेशा सोच कर, तोल कर और समझ कर बोले, मायने रखती है ये बात। और मैं देखो, मेरी दादी हरि हम मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारी हरियाणी बोली में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है जो मेरी दादी हमेशा कहती थी, सुनाती थी हमें, कि बोलने की सेंस क्या होती है। दो भाइयों के जो घर आमने सामने ही थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े की जो बहू थी ना, वो बहुत मतलब बोलने की सेंस जानती थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। और छोटे की बहू अनपढ़। देखो अनपढ़ ऐसी नहीं, बात नहीं है कि बोलना सिर्फ स्कूल में ही सीखा जा सकता है, ये घर के भी संस्कार होते हैं, ये समझ की बात होती है। अनपढ़ नहीं कहूंगी, बल्कि ये कहूँ कि उसको बोलने की बिल्कुल भी सेंस नहीं थी छोटी को। तो दोनों भाई जो उनका आंगन था घर के बाहर, वहां बैठे हुए थे। और जो बड़ी बहू आवाज लगाती है, खाना तैयार हो गया था, वही टाइम था 8-9 बजे का सुबह का। तो वह आवाज लगाती है कि आप खाना ले लीजिए, मैंने खाना बना दिया है, फिर आपने काम पे भी जाना है, देरी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी छोटी बहू की आवाज आती है। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, मैंने ये टिकट 5 दिए और अब आके खा लो, आपको देर, आपको वार हो जाएगी। कुछ इस तरह के शब्द उसने यूज किए। बात दोनों की एक ही थी, टिक्कड़ पाथ दिए, टिक्कड़ खा लो, खाना भोजन। देखो बस सेंस का फर्क होता है। लेकिन जब वो बड़ी वाली बोली तो एक रेस्पेक्ट नजर आ रही थी उसकी आवाज में, जैसे पति की वो रेस्पेक्ट के साथ उनको बुला रही थी, अपने हस्बैंड को। लेकिन दूसरी वाली जैसे अपने पति की इंसल्ट कर रही थी, क्योंकि शब्द भी वो ऐसे बोल रही थी। इस तरह से शब्दों में शब्द जो होते हैं ना, वो माहौल चेंज कर देते हैं, वो डिसीजन लेने में चेंज कर देते हैं इंसान को। बादशाह अकबर का जो वो गिफ्ट उसने बीरबल को दिया, वो गिफ्ट किसको मिलना चाहिए था? राज ज्योतिषी को, लेकिन मिला बीरबल को। और बुद्धिमान ज्योतिषी विद्या में जो बात हो रही थी, ज्योतिषी विद्या में बुद्धिमान कौन था? वो ज्योतिष था, राज ज्योतिष था। लेकिन फिर भी इनाम जीत लिया बीरबल ने। और ये पक्षपात भी नहीं था, क्योंकि उसने शब्दों का सही यूज किया था। हमेशा ही लाइफ में देखो, छोटी बात से स्टार्ट होती है, और चाहे लाइफ के कितने ही बड़े डिसीजन क्यों ना हो, चाहे आप ऑफिशियल काम कर रहे हो, मीटिंग में हो, चाहे आप अपने घर में छोटी छोटी बातें कर रहे हो, अपने घर में हो, हमेशा ही बोलने की सेंस रखें। चाहे दूसरे को कुछ बता रहे हो या अपने घर में बोल रहे हो, क्योंकि मायने रखता है ये। और फिर इफेक्ट ऐसा होता है, जिस घर में बोलने की सेंस नहीं होती, तो वो छोटे वाली बहू जो मैं बता रही हूँ, मेरी दादी बताती थी, वो घर की सेंस ही तो बोल रही थी उसके मुंह में, उसकी वाणी में, है ना। और अगर सेंस अच्छी यूज किया जाए तो जरूरी नहीं होती, इसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है, कि भी पढ़ने से ही वही सिखाया जाता। ये घर का माहौल सिखाता है, घर की सेंस, जितने भी बोलने की कला होती है, ये घर में सिखाई जाती है, घर से सीखी जाती है। और बाई चांस अगर माहौल ऐसा है, संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, उसमें हम बड़ों का कुछ नहीं कर सकते, बड़े ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अब तो कोई भी सीख सकता है। बस शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करें, सेंस में करें। देखना, लाइफ में कई डिसीजंस, कई बार माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा।